नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। वाटर प्रिंसिपल सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज का टॉपिक है हॉट वाटर वर्सेस कोल्ड वाटर। हॉट वाटर गर्म पानी या उष्ण जल और ठंडा पानी शीतल जल या कोल्ड वाटर, इनके गुणों के बारे में जानने से पहले, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो पानी है वो हमारे आहार या फूड का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और चूंकि ये भोजन या आहार का पार्ट है तो डेफिनेटली इसका डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि जो पानी है, अलग अलग टाइप के जो वाटर हैं, उनके डाइजेशन और एसिमिलेशन में कितना टाइम लगता है, क्या ड्यूरेशन वो लेते हैं। तो आयुर्वेदिक टेक्स्ट मदनपाल निघंटू के अनुसार ये बताया है कि जो अनबॉइल्ड और प्लेन वाटर है, जिसे कि आम जल कहा गया है, उसके डाइजेशन में 1 याम यानी कि 3 घंटे का समय लगता है। दूसरा है कोल्ड वाटर या शीत शीतवारी, जिसे कहा गया है। शीत शीतवारी कहने का मतलब है जिस पानी को हमने बॉईल किया है और उसके बाद ठंडा कर लिया है, तो उसके पाचन या डाइजेशन में 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद है जो गर्म जल है, उष्ण जल है, उसके पाचन में 1 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट्स का टाइम लगता है। अब इस पाचन काल यानी कि पानी के डाइजेशन में जो समय लग रहा है, उसको जानने से आपको ये मोटा मोटा आइडिया हो गया है कि किस प्रकृति के लोगों को या कौन से रोग में किस प्रकार का पानी ज़्यादा फायदेमंद होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई आम दोषों से या फिर जो भी पाचन संबंधी रोग हैं उनसे ग्रसित है, तो उनके लिए जो उष्ण जल या गर्म पानी है वो अधिक उत्तम होता है। इसी तरह से पित्त या रक्त के रोगों से अगर कोई ग्रसित है तो उनके लिए शीत शीतवारी यानी कि बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी है वो बेस्ट होता है। अब जानते हैं कि शीतल जल या कोल्ड वाटर के क्या क्या गुण हैं और कहाँ उसका प्रयोग अच्छा होता है। तो मदात्य, मध्य से उत्पन्न जितनी भी व्याधि हैं यानी कि अल्कोहल से संबंधित जो रोग हैं उनमें अच्छा रहता है। शरीर में ग्लानि या क्लांति होने पर, मूर्छा या मोह यानी सिनकोप होने पर, वमन यानी वोमिटिंग सेंसेशन है, वोमिटिंग हो रही है तो ठंडा पानी अच्छा रहता है। श्रम या श्वेद, बहुत अधिक कार्य कर लिया है उसके बाद, थकावट के बाद, भ्रम यानी कि मोह जब हो जाता है शरीर में, तृष्णा या थ्रिस्ट, ये जो प्यास है वो बहुत अधिक लगी हुई है, उष्ण दाह यानी कि उष्ण आहार विहार के सेवन के बाद में शरीर में जो दाह या बर्निंग सेंसेशन होता है उसमें ठंडा पानी अच्छा रहता है। पित्त और रक्त दोष से संबंधित जितने भी रोग हैं उनमें ठंडा पानी अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त जितने भी विष हैं यानी कि टॉक्सिन्स का जब सेवन किसी प्रकार से भी कर लिया जाता है तो उस समय जो ठंडा पानी है वो अधिक फायदेमंद होता है। अब जानते हैं कि उष्ण जल या हॉट वाटर के क्या गुण हैं और कहाँ उसका प्रयोग अच्छा होता है। तो जो उष्ण जल होता है वो अग्नि दीपक होता है यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला होता है, साथ ही भोजन को पचाने वाला होता है, पाचक गुण भी होता है यानी कि आपको जो भोजन करने की इच्छा है उसको भी बढ़ाता है और जो भोजन आपने किया है उसको पचाने की क्षमता जो है उसको भी बढ़ाता है। कंठ के रोगों के लिए हितकारी होता है यानी कि जितने भी गले के रोग हैं उनमें अच्छा रहता है। लघु होता है, पाचन में बिल्कुल हल्का होता है, तुरंत पच जाता है। मूत्राशय शोधक कहा गया यानी कि यूरिनरी सिस्टम के प्यूरिफिकेशन के लिए भी अच्छा बताया है। अब रोग कौन कौन से हैं जिनमें गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है, तो हिचकी या हिकफ जब आ रहे हों, आधमान यानी कि पेट पे खाना खाने के बाद अफारा लगता हो, पेट फूला फूला लगता हो, वात या कफ के जितने भी रोग हैं उनमें बहुत अच्छा रहता है। संशुद्धि के बाद यानी कि जब पंचकर्म जो भी वमन विरेचन आदि जो कर्म कराए जाते हैं उसके बाद गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नव ज्वर यानी कि शुरू के स्टार्टिंग के 7 डेज में जो फीवर होता है उस समय उन 7 डेज में आपको गर्म पानी का सेवन बहुत अच्छा रहता है। खांसी या काश जो कफ है उसमें, पीनस जिसको लंबा जुखाम चलता है, कोराइजा या नजला जिसको हम कहते हैं, अस्थमा या जिसको श्वास की प्रॉब्लम है, पार्श्वशूल या चेस्ट पेन में बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आम या टॉक्सिन से संबंधित जितने भी रोग हैं उनमें गर्म पानी पीना उत्तम होता है। तो यहाँ हमने गर्म और ठंडे पानी की बात करी, लेकिन जब ठंडा पानी का विषय आता है तो लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि बर्फ का पानी या जो आइस्ड वाटर है
उसका क्या? तो देखिए, जो आइस वाटर होता है या बर्फ का जो पानी होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। इसको समझने के लिए देखिए आप ये समझिए कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड का फ्लो चलता रहता है। तो जो आइस वाटर होता है वो उसको ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, उनको सिकोड़ने का काम करता है, जिनकी वजह से उन वेसल्स के थ्रू जो ब्लड का फ्लो हो रहा होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो बर्फ के पानी आइस वाटर के बारे में स्पेशली जब आप खाना खाने के दौरान या ड्यूरिंग मील अगर आप ऐसा चिल्ड वाटर पीते हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि नो, बिल्कुल नहीं पीना है। क्योंकि देखिए उस टाइम अगर हम पानी पीते हैं भोजन के दौरान ऐसा चिल्ड वाटर पीते हैं तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की और ब्लड की सप्लाई जा रही है वो उसको कट ऑफ कर देता है। और जो हमारा स्टमक है उस टाइम उसे ब्लड सप्लाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज उसे डाइजेशन करना है। उस टाइम अगर हम चिल्ड वाटर पीते हैं तो ये वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है उसको सैबोटेज कर देता है, वहाँ से कट ऑफ कर देता है, उसका वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। तो बहुत सारी व्याधियां उससे उत्पन्न होती हैं। तो भोजन के दौरान कभी भी बर्फ का पानी, चिल्ड वाटर नहीं पीना है। तो इस वाटर प्रिंसिपल सीरीज के दौरान हमने पानी के बारे में जो भी सिद्धांत आयुर्वेद में बताए हैं कि कितना पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, भोजन के साथ कितना पानी पीना है, किस पानी के क्या गुण हैं, उषा पान जो है उसके क्या गुण हैं, तो देखने में ये चीज़ें बहुत सिंपल और इजी लगती हैं, बट जब हम इनको फॉलो करते हैं तो इनके लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट हमको मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम इजी और सिंपल चीज़ें फॉलो करते हैं वो फॉलोएबल भी होती हैं, इजी भी होती हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट हमारे लिए लेके आती हैं। इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और यदि ऐसी ही आपको और जानकारियाँ चाहिए, ऐसे ही वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ।